संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। दिल्ली में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार को पावर कट को लेकर घेर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में कश्मीरी गेट, आईटीओ, बुराड़ी विधानसभा, कालकाजी समेत कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते पार्टी ने कई जगह ह्यूमन बैनर लगाए। बैनर पर लिखा है, भाजपा आई, बिजली गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने ह्यूमन बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। हालांकि आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटाया है और बैनर को भी हटा दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को बिजली कटौती को लेकर घेर रही है। पूर्व सीएम आतिशी सोशल मीडिया पर पावर कट को लेकर लगातार पोस्ट कर रही हैं। पूर्व सीएम आतिशी ने हाल ही में एक्स पर दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, ऊर्जा मंत्री जी की अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली गुल। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार एक्स पर बिजली कटने की शिकायतों को रिपोस्ट कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 1 अप्रैल को एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, दिल्ली के लोग पिछले 40 दिनों से लगातार लंबे पावर कट से परेशान हैं, लेकिन बिजली मंत्री समस्या का समाधान करने के बजाय विधानसभा में झूठ बोलकर अपनी सरकार की नाकामी छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और टोंक से विधायक सचिन पायलट युवाओं को काफी पसंद आते हैं। उनकी लोकप्रियता समाज के और लोगों के बीच भी देखी जाती है, लेकिन हाल ही में उनकी फैन फॉलोइंग हरियाणा की सरपंच के रूप में सामने आई है। यंग लेडी सरपंच नैना कांग्रेस नेता सचिन की बहुत बड़ी दीवानी है। उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया है। नैना सिरसा से सरपंच है। नैना ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देखो, सबके क्रश हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैंने बोल दिया। सचिन पायलट मेरे लिए क्रश हैं तो हैं, इसमें कोई कुछ भी कमेंट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट मेरे क्रश थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम के रूप में देखने की इच्छा जाहिर करती हूँ। जब सरपंच नैना से पूछा गया कि आखिर सचिन पायलट में खास बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो खूबसूरत, सरल और सौम्य है, पर्सनैलिटी है बंदे की। सरपंच ने कहा कि अभी तक तो मिलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनके साथ एक कप कॉफी अकेले बैठकर जरूर पीना चाहती हूँ। नैना झोरड़ इंडिया नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि वो जब 17 साल की थी तब से ही सचिन पायलट को पसंद करती हैं और वो उनके क्रश हैं और वो उनके साथ कॉफी पीना चाहती हैं। दरअसल सचिन पायलट का पहली पत्नी सारा से तलाक हो चुका है। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। इसके बाद सरपंच नैना ने जब उन्हें अपना क्रश बताया तो लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने की नसीहत दे डाली। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि क्या कांग्रेस नेता सरपंच नैना से दूसरी शादी करेंगे। इस पर सरपंच नैना ने जवाब देते हुए कहा कि किसी को अपना क्रश बनाने का मतलब शादी से नहीं होता। उन्होंने कहा कि सलमान खान को अगर कोई पसंद करता है तो क्या उससे शादी कर लेता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिरावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। पहले मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता शिरकत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां भारत की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र को अपनाना शामिल है, जो नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों को हाईलाइट करेगा। साथ ही ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030 भविष्य के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोड मैप होगा।
क्षेत्रीय संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्रा का विस्तार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिम्स्टेक का ये शिखर सम्मेलन इनकी रणनीतिक दिशा को आकार देने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग और सतत विकास के लिए एक ये मंच महत्वपूर्ण ताकत बन रहा है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो सुरक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग का नेतृत्व करता है।